माइंड जो है मतलब एक एज में आके काम करना थोड़ा, पर जब तक हम अपने माइंड को ट्रेन ही कर सकते हैं तो सही समय पर ना हर एक आदमी जो है इस चीज़ को कर सकता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह। लेकिन छोटे बच्चे जब आपसे सीखेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे। ये लोगों को एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा भ्रम है। जितनी छोटी एज में करेगा उतना अधिक बेनिफिट मिलेगा। छोटे बच्चों को भी करवा रहे हो तो कितने इंटरेस्टेड हो क्यों आप क्लास में प्रैक्टिकल में आके खुद जज करें कि ये चीज है क्या। ऐसे हमारे बोलने से ही हम बोल। वेलकम टू स्मार्ट लर्नर टॉक शैलजा मैम। इस स्मार्ट लर्नर टॉक में हम क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू डॉक्यूमेंट करते हैं जिन्होंने की मेमोरी ट्रेनिंग कंप्लीट की होती है, और ताकि इस इंटरव्यू को बाद में देखें और उनको ये याद रहे कि हमने कौन सी ट्रेनिंग ली है, और इस ट्रेनिंग को जब उनको जरूरत होगी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इनको कर सके। इस ट्रेनिंग में हम क्वेश्चन पूछेंगे शैलजा मैम से कि कैसे इनकी जर्नी रही और पहले क्या सोचते थे ये मेमोरी के बारे में, अब इनकी थिंकिंग क्या है और कैसे इनकी लाइफ चेंज हुई। सबसे पहले मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपनी इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या। मैंने तो बता दिया बट हम आपसे सुनना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस प्रकार के सुपर मेमोरी कोर्स के थ्रू हमारे माइंड को काफ़ी ट्रेन किया। ठीक है, मेरा नाम शैलजा शर्मा है। मैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट में एज ए जीके की टीचर टीच कर रही हूँ। तो मेरा प्रोफेशन ही टीचिंग है। तो सुपर मेमोरी कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया, जिसके लिए वीरेंद्र सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे मेमोरी ट्रेनिंग करने से पहले आप मेमोरी के बारे में क्या क्या सोचते थे। जैसे कि कई सोचते ऐसे कि मेरी मेमोरी ट्रेनिंग हुई क्योंकि मेरी एज हो गई है, अब इस एज के बाद तो माइंड में मेमोरी को इम्प्रूव करना पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा ये होता है कि मेरे को अगर ज़्यादा याद होगा तो मेरा ब्रेन फुल हो जाएगा, मेरे को अच्छे न्यूट्रिशन खाने चाहिए जिससे कि हाँ न्यूट्रिशन से हेल्दी ब्रेन होगा, बट क्या मेमोरी इंप्रूव हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बिलीफ होते हैं, तो आपके भी कुछ ऐसे बिलीफ थे मेमोरी से रिलेटेड? जी सर, मेरे बहुत सारे बिलीफ थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि माइंड जो है मतलब एक एज में आके काम करना थोड़ा धीरे धीरे कम कर देता है। फर्स्ट बिलीफ ये था। दूसरा ये था जब हम 2 से 3 आवर्स रेगुलर पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बहुत अधिक थक जाता है और इससे अधिक वो ले नहीं सकता है, बस इतना ही है। मतलब उसके बाद माइंड को एक रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ था। पर जब मैंने कोर्स किया ना तो ये सारे बिलीफ मेरे टूट गए कि सबसे पहले हमें माइंड को ट्रेन कर लेना है और उसके बाद जो स्टडी है वो हम जितनी चाहे उतनी नॉलेज अपने ब्रेन में ले सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि उसको हमें लिमिटेड करना है, कितना ही हम सीख सकते हैं। तो ये बिलीफ टूटा सर। आपने ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट की, उसके बाद क्या होता है, हमारा एक डेमो होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स को डेमो देना होता है। अगर स्टूडेंट्स डेमो नहीं देते हैं तो तब तक वो कोर्स एंड होता ही नहीं, चाहे 60 डेज हो या 90 डेज हो। जैसे कि आपने डेमो दिया बच्चों के सामने, इतने सारे जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो जब आपने डेमो दिया और डेमो देने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे फील कर रहे थे आप डेमो देने के बाद? जी सर, डेमो देने से पहले जैसे हमने देखा भी था, कई बार वीडियोस में हम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ों को लोग एकदम कंटिन्यू लर्न करते थे और उसके बाद एग्जैक्ट उन चीज़ों को वैसे ही बता देते थे। तो हमें लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, या तो इनका माइंड बहुत अधिक शार्प है या इनकी कोई सुपर मेमोरी है जिसके थ्रू ये ऐसा कर रहे हैं ना। लेकिन जब हमने आपसे ये कोर्स किया ना तो उसके बाद हमारे ये सारे भ्रम टूट गए। हमें लगा कि सभी ऐसा कर सकते हैं, और जब हमने डेमो दिया तो इन्होंने याद कर लिए। अब आपने करना है नंबर पूछो और ये आपको बताएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट है उसके सामने। 1 बाय 1। यस 50 यस 11 में, हाँ 11 बाद में लास्ट में 11 मोबाइल फोन। ओके नेक्स्ट 6 मैप। कौन सा? बल्ब। ओके नेक्स्ट बल्ब नहीं, आपने पहले नंबर पूछने हैं, ये आप लोग भी बताएंगे होगा। नेक्स्ट वहां से 3 की 9 ये इस क्वेश्चन में जाते हैं। 9 पे है विंडो। 20 कीज। हाँ आई थिंक 13 पे है हाँ 1 3 13 वर्ड थोड़े प्रोक्रेस्टिनेटर कुछ ऐसा। गुड नेक्स्ट 8 बल्ब। 17 ली सुजल 4
फोर्थ पेज है। आप ही नहीं बोल रहे किसी सेशन यस नेक्स्ट 12 पे ड्रामेटिक। गुड 19 ओवर द मून। गुड चंदन 7 पे है बुक। बुक अब वेरी गुड क्लैप करो। अब ये आपको ऑब्जेक्ट आप पूछोगे इनसे और ये आपको नंबर बताएं कितने नंबर पर है। यस सो स्टार्ट। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये स्विच नंबर 14। हाँ, किसी ने हाँ, स्विच मुझे सुनाई दी। हाँ, चलो मैं 14 स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फोन 11। चेयर है 5। वाइफ है कि नहीं है? वाइफ तो मैं नहीं है सकते हैं। की की है 20 एंड 3। नेक्स्ट पी हाँ की बर्ड है 16। हाँ स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर है 18। ओवर द मून 19 प्रोक्रेस्टिनेटर 13 ओवर द 19 फोन फोनी मोबाइल फोन 11 यस यस राइट मैक्स राइटर मैक्स राइटर 2 कैस्टिनेटर प्रोक्रेस्टिनेटर 13 विंडो विंडो 9 तो हमें खुद के ऊपर बिलीव हो गया कि नहीं, हर एक आदमी जो है इस चीज़ को कर सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बिल्ड हो जाता है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, पर ये सीखा हमने सुपर मेमोरी कोर्स के बाद ही हमें इन चीज़ों का पता लगा। दैट्स ग्रेट मैम। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जैसे पेरेंट्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे, कोई भी देख रहा होगा जो कि अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि वो विदाउट मेमोरी ट्रेनिंग के अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर मेमोरी ट्रेनिंग करने के बाद ही मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है? नहीं सर, देखो विदाउट मेमोरी ट्रेनिंग जो है ना, जैसे हम लोग ही थे, पढ़ते हम बचपन से ही हैं, अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना, कितना टाइम हो गया, और हमारा प्रोफेशन ही टीचिंग है, तो उसमें भी हम रेगुलर पढ़ रहे हैं। पर जब तक हम अपने माइंड को ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो सही समय पर ना सही डिसीजन ले सकता है, ना सही समय पर सही चीज़ों को रिकॉल कर सकता है। जो चीज़ें हमें सही टाइम पर रिकॉल होनी चाहिए वो रिकॉल ही नहीं हो पाती हैं। तो हमें सिर्फ अपने अनट्रेन्ड माइंड को ट्रेंड करना है सुपर मेमोरी कोर्स के थ्रू, और कुछ भी नहीं है, और सभी कर सकते हैं इसको। एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड से लेकर स्टूडेंट, चाहे वो जॉब में है चाहे वो वर्किंग है, सभी उसको कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई बात नहीं है कि हाँ स्टूडेंट ही करे या कोई बच्चा ही करे या 40-50 ईयर्स में ही करे, सभी उसको कर सकते हैं। जो मेरे ये माना है, जो जितनी कम एज में करेगा उतना ज़्यादा सक्सेस होगा। ये है। हाँ जी, आप जितनी जल्दी अपने ब्रेन पर वर्क करोगे, ट्रेन करोगे, आपका ब्रेन उतना ही शार्प होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या एक मसल की तरह है। मसल को बिल्ड करने के लिए हम जिम जाते हैं, बट इस मसल को ट्रेन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जी सर, कहीं भी नहीं जाते, और इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं कि क्या होता है, कैसे मेमोरी होती है, क्या ट्रेन कैसे करें। एक और मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जब मैं करवाता हूँ, जब स्टूडेंट्स आते हैं, फिर जो जॉब करने वाले होते हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है, आप मेरे को सिखाओगे, मीन्स एक एज आ जाता है कि क्या मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से एज से छोटे हो तो मैं आपसे कैसे सीख सकता हूँ। एक ऐसा एटीट्यूड मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में कि बहुत सारे ऐसे थे जो जॉब कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आपकी एज इतनी है, मैं आपको कैसे सीखूं, मैं तो आप सीख नहीं सकता हूँ। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पर तो सर मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब तक कोई भी आपसे खुद नहीं सीखेगा, वो उस एक्सपीरियंस से गुजरेगा ही नहीं जो हमने 2 महीने में लिया आपसे। ठीक है, हमने खुद इस चीज को जज किया, मतलब आपका जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब हमने भी ऐसे, क्योंकि जैसे आप तो मुझसे बहुत छोटे हो, है ना, और इतनी छोटी एज में आपके पास इतना सारा नॉलेज है
कि हम आपको अपना गुरु भी माने तब भी कम नहीं है सर, है ना। तो वही हम बोले कि छोटे बच्चे जब आपसे सीखेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे। ये लोगों का एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा भ्रम है कि आप छोटे हो और हम बड़े हैं, जबकि हम बड़े हैं, आप छोटे ही हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने इतने अच्छे से टीच कराया और इतनी सारी चीजें हमें सिखाई जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था इस एज में पहुंच के भी। मतलब अब हमने अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर लिया, बहुत कांस्टेंट कर लिया है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव हो गई हैं 2 महीने में ही। मतलब आप समझ लो 40 डेज का वो सारा 40 ईयर्स का वो सारा रिकॉल हो चुका 2 महीने में ही। बहुत सारी इंप्रूवमेंट हमारी लाइफ में हो गई है सर, तो ये ड्यू टू यू ही है सर। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आप छोटे हैं, नॉलेज तो नॉलेज ही है ना। तो आपके पास तो आप नॉलेज के भंडार हैं हमारी नज़र में। और मैं बाकियों को ये बोलना चाहूँगी कि वो खुद एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को, है ना। खुद चाहे आप जैसे 2 दिन 3 दिन डेमो में ले लें वो कि आप कैसा टीच करा रहे हो, उसके बाद क्योंकि आप छोटे बच्चों को भी करवा रहे हो तो कितने इंटरेस्टेड होकर वो आपकी क्लास लगाते हैं आपको खुद पता है, और वो बच्चे भी कितने एक्साइटेड होते हैं क्लास में, है ना। तो यही है, मतलब वो जब तक कोई खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो जज नहीं कर सकता कि आप कैसा टीच करवाते हैं। राइट। यस सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो कोई जॉब प्रोफेशनल वाला देख रहा है और स्टडी भी कंटिन्यू करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका टाइम पीरियड वैसे ही है 9 to 5, उसके बाद वो घर चला जाता है, थक जाता है और उसको स्टडी करने का मन है, उसका कोई और एम है उस जॉब को क्विट करके, बट वो नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये कोर्स उसकी हेल्प करे, क्योंकि आप भी जॉब करते हो, टीच भी करते हो, उसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना भी होता है, तो आप अच्छे से बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस कि जो जॉब वाला ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था या फिर कर रहा है अभी, तो उसके लिए कोर्स बेनिफिशियल है या फिर नहीं है? नहीं सर, मैं सभी के लिए बेनिफिशियल है, जॉब वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि सर इसमें आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, अनट्रेन से ट्रेन कर रहे हो। तो आप जो आपके हाउस होल्ड वर्क है ना उनको भी मैनेज करना सीख जाते हो, ठीक है। अगर 9 to 5 आपने काम करना है, उसके बाद जैसे आप एक स्पीड रीडिंग करवाते हो इस कोर्स के दौरान, तो उसमें उनको पता लग जाता है, टेक्निक्स उनको पता लग जाती हैं कि जिस बुक को पढ़ने में या जिस पेज को पढ़ने में हम 1 आवर लगाते थे 10 मिनट में कैसे कंप्लीट करना है। आप सोचो 1 आवर का काम कोई 10 मिनट में कर रहा है तो उसके पास कितना टाइम जो बच जाता है ना। तो उससे वो चीज़ों को ईजिली इंप्रूव कर सकता है और फिर वो अपने माइंड को ट्रेन करके बहुत सारी चीज़ें जो और नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में सर। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है सर। और मैंने पहले बोला जो जितनी छोटी एज में करेगा उतना अधिक बेनिफिट लेगा, ठीक है। राइट। सो आपने पूरा ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया, तो इस ट्रेनिंग कोर्स में आपको ऐसा हुआ कभी मन किया कि मैंने ये कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको असाइनमेंट ज़्यादा मिलती है, इसके साथ क्योंकि मेरा एक ही मकसद है आपको नॉलेज तो दूं, नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कर सको। ये विदाउट इम्प्लीमेंटेशन जो नॉलेज है वो कुछ नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इस कोर्स के दौरान आपको ऐसा कभी लगा कि हाँ ये कोर्स नहीं करना चाहिए, बोरिंग फील हुआ कभी? नहीं सर, पूरे 2 महीने में हमें कभी भी नहीं लगा। हालांकि हमारा टाइम 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा रहा ड्यू टू आवर पेपर के कारण, जो हमारा पेपर था बीच में, तो इसमें हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोर्स नहीं करना चाहिए। हालांकि रोज की क्लास में एक्साइटमेंट होती है कि आज क्या करवाएंगे, आज क्या करवाएंगे, है ना। तो एक्साइटमेंट वाला कोर्स था, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं। और असाइनमेंट वर्क जो आप देते थे तो हमें लगता कि हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूव कैसे होंगे, है ना। और वो एक तो जस्ट लाइक जैसे आप ये सोच के इस कोर्स को करो कि आप अपने ब्रेन को फूड दे रहे हो। अब बॉडी को रोज फूड नहीं खिलाओगे तो वो काम करना बंद कर देगी, है ना। शरीर के लिए वो तो मशीन है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह ही है। जब हम उसको खाना नहीं देंगे तो काम करना बंद करेगी। सेम हमारे ब्रेन का भी है, जब हम उसके लिए उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो एक पॉइंट में आके वो भी काम करना बंद कर देता है। तभी हमें लगता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी जो वीक होती जा रही है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उसको हम ट्रेन कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं एग्री करता हूँ आपके इस पॉइंट से कि हम किसी भी एज पर अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं राइट गाइडेंस से और राइट स्ट्रेटेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा स्टूडेंट क्या बोलते हैं इस कोर्स को करने, या फिर कोई भी हो जो प्रोफेशनल वो बोलता है कि इसको अलग से टाइम मेरे को देना पड़ेगा। ऐसी बात है कि आपको अलग से टाइम देना पड़ता है, या फिर जो आप कर रहे हो, मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, आपको अलग से टाइम देना पड़ता है, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो डायरेक्टली? इसको तो सर सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, एक्स्ट्रा टाइम तो कोई भी नहीं देना पड़ता। एक्स्ट्रा टाइम आप बिल्कुल भी नहीं दोगे। हालांकि आपने जो स्पीड रीडिंग करवाई उससे रीडिंग का टाइम हमारा कम हो गया। टाइम हमारे पास कितना बचा, जिसमें हम 1 पेज पढ़ते थे उस टाइम में हम 5 पेज पढ़ रहे हैं। फिर जो आपने टेक्निक बताई है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो 1 पेज का मटेरियल है वो 2 लाइन में समराइज हो रहा है ना। तो उससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं और उसको हम इजीली रिकॉल कर रहे हैं।
जब हम उसको माइंड मैप में लाएंगे तो वो इजीली रिकॉल हो जाएगा, तो टफ तो कुछ भी नहीं रहेगा ना सर, सबको सीधी हो जाएगा। Right. तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, जो माइंड मैप का है, स्पीड रीडिंग का है। इसमें टाइम भी बच रहा है, चीज़ें भी रिकॉल हो रही हैं, और जो आने वाले समय में बहुत वैल्यूएबल है। और इस पूरे कोर्स के दौरान सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? सर सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि सबसे पहले तो हमारे बिलीफ बहुत सारे टूटे, ठीक है, जो हमारे बिलीफ पहले बने थे मेमोरी को लेके, वो सारे के सारे टूट गए। दूसरी बात ये कि लाइफ में बहुत अधिक पॉजिटिविटी आई, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ एक सेशन ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने डाउट क्लियर करते हैं, फिर बातें करते हैं किसी क्लास में ना, तो वो सभी के माइंड में होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, सभी के माइंड में। तो आपको एक मतलब मैं ये मानूंगी कि सर से आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी सब चीज़ों में, ठीक है। और दूसरा ये रीडिंग की हैबिट जो है ये हमारी रेगुलर हो गई, अब समझो लाइफ टाइम के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी हम जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जो पढ़ेंगे, तो ये रीडिंग की हैबिट जो है ये रेगुलर हो गई हमारी। इससे पहले आपको ये हैबिट थी बुक रीड करने की या नहीं थी? जैसे आपका प्रोफेशन टीचर है, टीचर पढ़ते रहते हैं, बट आपको पहले ये हैबिट थी बुक रीडिंग करने की? बुक रीड हम करते थे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब उसमें हम अपने प्रोफेशन को पढ़ते थे, और फिर दूसरा मतलब हम पढ़ते थे तो हम माइंड को फोर्स करते थे चीज़ों को याद करने के लिए, कि इस चीज़ को याद करना है, इस चीज़ को याद करना है, या ये हमें बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करनी है, तो हम बिना कम बुक देखे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। लेकिन हमें बहुत माइंड को फोर्स करना पड़ता था, शाम को पढ़ा, सुबह रिकॉल करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, इजीली उसको माइंड मैप में रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ये बहुत वैल्यूएबल है सर हमारे लिए। तो टीचिंग प्रोफेशन में तो बहुत ही ज़्यादा, हालांकि सभी के लिए वैल्यूएबल है ये। सर ये हमारा एक्सपीरियंस रहा इसमें। अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो इसके बारे में? सर मैं इसके बारे में यही एडवाइस देना चाहती हूँ सभी को कि मैक्सिमम लोग जो भी इसको देख रहा है वो सभी इसको ज्वाइन करें, और मेरी वही बात आ गई कि खुद जज करें कि है क्या, प्रैक्टिकल में आके खुद जज करें कि ये चीज़ है क्या। ऐसे हमारे बोलने से नहीं, हम बोल रहे हैं हमने कोर्स किया है ना, तो उनको मतलब वो हो सकता है कि हमें बुलाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, पर उनको खुद प्रैक्टिकल करना है आगे, खुद देखना है आगे कि क्या इसमें करवा रहे हैं। कोई ऑफलाइन नहीं कर सकता, ऑनलाइन करें। अब ऑनलाइन सभी के पास ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, गॉड गिफ्ट समझ सकते हैं हम इस चीज को, ऑनलाइन को, है ना। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करें, ऑनलाइन करें, और खुद देखें कि इसमें हो क्या रहा है, मेरा यही मानना है। और ये आपको भी है एक कि आप जैसे 2 दिन का डेमो दे दो, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप 2 दिन का डेमो रखो, किसी को अच्छा लगता है तो उसके बाद वो ज्वाइन कर ले, नहीं लगता तो क्विट कर ले, उसकी अपनी मर्जी है ना सर। इसी तरह से हमने रखा है। अगर आप भी मेमोरी के बारे में सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो कि क्या है, कैसे आपके काम का आएगा, तो आप डेमो बुक कर सकते हो। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना डेमो बुक कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, कि मान लो आपने ये मेमोरी पहले सीखी होती जब आप स्कूल में थे, तो आपकी लाइफ कैसे होती और आप क्या कर रहे होते? ठीक है सर, जैसे हमारा प्रोफेशन टीचिंग है, अब तो स्कूल लेवल में तो ऐसा था कि इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं था, और उस समय में तो मे बी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी हमारे समय में, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। तो जैसे ही हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगा, या शायद उस समय हमने कुछ ये किया होता, तो आज हम किसी बहुत ही अच्छे लेवल पे होते जो हम अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में है तो हम कहीं ना कहीं अपने टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो पहले हमारा एम जैसे HAS, फिर किसी रीजन से नहीं हो पाया तो अब जैसे अपने PGT TGT उस लेवल की तैयारी पे चले गए हैं। तो वो रीजन यही रहा, शायद उन चीज़ों को हमें पहले पता होता तो अपनी स्टडी में यूज करके आज तक हमने अपने गोल अचीव कर लिए होते। अब लगता है कि गोल अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आने वाले समय में हमारा गोल जल्दी ही अचीव होगा, ऐसे हमें लगता है, खुद से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। दैट्स ग्रेट मैम। तो हम आपका इंटरव्यू नेक्स्ट आपसे मिलेंगे, जहाँ पर हम आपकी सक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपकी सक्सेस हुई, क्या हुआ, A to Z हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सो मच टाइम एंड योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद आवर व्यूअर्स की आपका एक्सपीरियंस कैसे था, क्या जर्नी रही, और आपने भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मैम की जर्नी से आपने क्या सीखा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू।